फिर मैं स्क्रीन शो करता हूँ, आप स्क्रीन भी बता दीजिएगा। तो दिस इज आवर फर्स्ट फुल फ्लैज ऑनलाइन क्लास। एंड हम शायद ये कहेंगे कि चूंकि हम ऑलरेडी हाइब्रिड पे चल रहे थे, तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि अम, उसी तरह हम कैरी ऑन कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस कंफर्म कर दीजिए मेरी ऑडियो आपकी समातों की नज़र हो रही है या नहीं। चैट बॉक्स में आ गए हम। अब हम ये देख रहे हैं स्क्रीन नहीं आ रही है, स्क्रीन आ जाएगी दोस्तों, स्क्रीन इंशाल्लाह भी आ जाएगी। बेटा आवाज आ रही है? बेटा आवाज आ रही है? देखें, चेक करें बेटा, आवाज आ रही है? प्लीज चेक करें, आवाज आ रही है? पहले बिल्कुल नहीं आ रही थी क्या? बेटा अब ठीक है ना? चलूं आगे? सही है। अच्छा बेटा, परसेप्शन आपने साथ साथ याद किया था। जो लोग फिजिकल क्लासेस लेते थे या जो ऑनलाइन लेते थे, अब सब एक ही साथ जमा है। और आपने
जो कुछ याद किया है, जो बातें जहन में है, मैं वंस अगेन यही कहूंगा कि साथ साथ चलिएगा। अब तो होपफुली शायद हम उम्मीद कर सकते हैं कि लर्निंग साथ साथ होगी, तो हमारे लिए ये सब्जेक्ट प्रॉब्लम नहीं करेगा। बस मेरे साथ साथ लर्निंग कीजिएगा, ठीक है? स्टार्ट। परसेप्शन के अंदर सोर्सेज ऑफ परसेप्शन आ गया। इन सोर्सेज में से 5 मैंने ड्राफ्ट करके दी थी एग्जाम्पल के साथ, और 5 मैंने कही थी कि आप ड्राफ्ट करके दिखाएंगे। फिर इसके बाद दोस्तों हमारे पास आया था इसी चैप्टर का नेक्स्ट, इस सेक्शन का नेक्स्ट, आप सब सेक्शन कह लें, ठीक है? उसमें स्टेजेस ऑफ परसेप्शन थे। ये हमने लास्ट क्लास में कवर किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कि आप पहले किसी स्टिमुलाई को सिलेक्ट करते हो, और नंबर 2 फिर आपका माइंड उन स्टिमुलाईज को ऑर्गेनाइज करता है, और नंबर 3 फिर आप उसको इंटरप्रेट करते हो। ये बात हमने की थी। फिर है दोस्तों स्टेजेस ऑफ परसेप्शन का, वन बाय वन हमने ड्राफ्टिंग की थी। ये हमने ड्राफ्टिंग की थी। और इसके बाद दोस्तों हम बढ़े थे आगे, डिफरेंसेस बिटवीन सेंसेशन एंड परसेप्शन। और ये बात भी कोई मुश्किल बात नहीं है, बातें हम कर चुके हैं दोस्तों। फिर एक कॉन्सेप्ट था, उसका नाम था परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी। और बेटा परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। असल में वो कॉन्सेप्ट जो ये बताता है कि आपने एक पर्टिकुलर चीज को क्यों देखा, और उसको उसकी तरफ आपका जहन क्यों गया। आपने दूसरी चीजों को क्यों नहीं देखा, आपने इसी को परसीव क्यों किया, दूसरी चीजों को परसीव क्यों नहीं किया। तो ये जवाब देने वाला कॉन्सेप्ट, यानी इस तफसील में जाने वाला कॉन्सेप्ट परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी है। 10 लोग जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके टीचर हैं, वो भी जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ वहां पे, तो आपकी निगाह उन 10 लोगों में से मुझ पे क्यों पड़ी? अब नहीं बोला, अरे यार ये सब साथ जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि या तो कोई इंटरनल रीजन था या एक्सटर्नल रीजन था। अब अगर इंटरनल एक्सटर्नल रीजन को रिवाइज करें, तो इंटरनल फैक्टर ये होता है, या तो इंसान की हैबिट होती है कि इंसान ऐसी चीजों को परसीव करता है, देख रहा होता है जानने वालों को, या नंबर 2 उसकी पर्सनैलिटी ऐसी चीज को परसीव किया जो उसकी पर्सनैलिटी से मुनासबत रखती है, मुनासिबत रखती है। तीसरी बात है मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट का दोस्तों मतलब ये होता है कि जिस चीज की तरफ आप मोटिवेटेड होते हैं, यानी जिस चीज की तरफ आपका इंटरेस्ट होता है, ऑटोमेटिकली वो चीज आपकी परसेप्शन में सामने आती है। नेक्स्ट बात दोस्तों है सोशल बैकग्राउंड। ये जो इकोनॉमिक एंड सोशल बैकग्राउंड है दोस्तों, उसका कॉन्सेप्ट ये है कि आप इकोनॉमिकली किस बैकग्राउंड पे हैं, सोशली आपका क्या बैकग्राउंड है, ये डिटरमाइन करता है। ये बात को बताता है, ये इस बात को बताता है कि इकोनॉमिक और सोशल बैकग्राउंड ये बताता है दोस्तों कि मैंने आपको बताया था कि हम आर्टिकल्स कर रहे हैं, तो आर्टिकल्स जिसको इसका इल्म होगा, जिसको इस बात का आइडिया होगा, वो तो ये बोलेगा, वो जरूर ये बोलेगा कि हाँ यार ये आर्टिकल्स जो है बहुत अच्छी चीज है। लेकिन जिसके पास, जिसको इस बात का इल्म नहीं होगा, जिसको इस बात का इल्म नहीं होगा, वो बोलेगा यार इतना वक्त लगा रहे हो, और 13,500 रुपये टोटल जाके मिलने हैं इसके, ठीक है? तो अब अब आप ये समझे दोस्तों कि अब ये समझे कि इकोनॉमिक एंड सोशल बैकग्राउंड भी आपको हो सकता है इसमें हेल्प करे। अच्छा, यही एग्जांपल मैंने लर्निंग में दी थी। अब इकोनॉमिक एंड सोशल बैकग्राउंड में एक और एग्जांपल, मैं आपको इसी एग्जांपल को चेंज कर देता है। मैंने कहा था यार फर्म्स में, और हमें बोला जा रहा है यार लड़के बैठ के या स्टूडेंट्स बैठ के ये प्लानिंग कर रहे हैं कि यार आज क्लास, आज 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 ऑफिस के बाद हम मूवी देखने जाएंगे, फला जगह खाने जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन आप एक बात बताएं दोस्तों कि जिसके फर्म के पैसों में गुजारा मुश्किल हो, क्या उसको ये एक्टिविटीज अच्छी लगेंगी? क्या उसको ये बातें अच्छी लगेंगी? कभी भी नहीं ना दोस्तों, कभी भी नहीं। क्यों अच्छी नहीं लगेंगी? सर बहुत सिंपल सी बात है। जिस बंदे का एंड्स मीट करना एक चैलेंज है, जिस बंदे के लिए अपने एंड्स मीट करना
बोथ द एंड्स मीट करना एक चैलेंज है। आप उसको उठा के बोलते हो कि यार अ, आप क्या कहते हैं, आ जाओ यार पार्टी करते हैं, बैठते हैं, गपशप करते हैं। यार वो कैसे करेगा? इसको समझो तो सही। वो कैसे करेगा? वो नहीं कर सकता। उसके पास उसके पास इस चीज के लिए वसाइल नहीं है, तो वही काम नहीं कर सकता यार, समझो इस बात को। ये डिफरेंस है। अब एक को शुगर लग रहा है, दूसरे को जो जी ये फजूल खर्ची लग रही है, वो ये सोच रहा है ये पैसे, ऑल यू कैन ईट के पैसे तो मैं एक पूरे हफ्ते चला सकता हूँ। मैं ये बाहर की आउटिंग के पैसे तो एक हफ्ते चला सकता हूँ। वो देखिए ना, उसकी बात गलत नहीं है। वो अपने हिसाब से बिल्कुल सही सोच रहा है। अच्छा मेरे दोस्तों, मजीद बात करते हैं। मजीद बात ये है कि अम, इसी के अंदर ही इसी के अंदर ही मेरे दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन रोल एंड स्पेशलाइजेशन, ये मैंने बताया था कौन से डिपार्टमेंट के लोग किस चीज को क्या परसीव करते हैं। फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स में बेटा नोवेल्टी एंड फैमिलियरिटी। अब वो चीज है जिसको तुम देख रहे हो, वो तुम्हारी रिकग्निशन में ऑलरेडी मौजूद है, तो यू आर मोर लाइकली टू परसीव दैट तुम सब चीजों को छोड़ के उसकी तरफ ही जाओगे। बिकॉज 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 यार, सीधी सी बात है ना दोस्तों, कि तुम्हारी जिंदगी जो आसान हुई हुई है, जो तुम्हें समझ में आ रही है चीजें, पहचान रहे हो, उसके पीछे फैमिलियरिटी है। तभी तो उन बातों को पहचान रहे हो, वरना उन चीजों को तुम नहीं पहचानते तो कैसे बात बनती? ठीक है। अच्छा, अगली बात दोस्तों, नेक्स्ट बात। आप मुझे बताएं, कोई चीज रिपीटेटिवली बोली जाए तो परसेप्शन में ज्यादा आ जाती है। ये बात भी हमने की थी। बार बार रिपीट करते हैं, बार बार बोलते हैं, तो वो लोग ज्यादा उसकी तरफ तवज्जो दे देते हैं। लोगों का जहन उस तरफ ज्यादा चला जाता है। भाई क्यों चला जाता है सर? भाई उसकी वजह है ना कि लोग जब ज्यादा ज्यादा उसको एक चीज को रिपीट कर रहे हैं, कोई एडवर्टाइजमेंट है, कोई भी चीज है, तो वो ज्यादा अफेक्ट इसलिए रख लेती है, या वो अटेंशन कॉजिंग इसलिए होती है कि अटेंशन कॉजिंग दोस्तों इसलिए होती है क्योंकि वो बार बार कानों में पड़ के ना आपकी तवज्जो उस तरफ चली जाती है। इसी तरह बेटा समटाइम्स आप यूं समझें कि हमारे पास कोई चीज मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो एडवर्टाइजर्स यही करते हैं ना, जो एनिमेशन का कॉन्सेप्ट है, मूविंग मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो अटेंशन को कैच कर लेता है। ठीक है। मूविंग मूविंग जो ऑब्जेक्ट है, मूविंग चीज है, एनिमेशन है, ये आपके दोस्तों अटेंशन को, दूसरों की अटेंशन को कैच कर लेता है। कॉन्ट्रास्टिंग चीजें होंगी, निगाह उसी पे पड़ेगी। सही है। साइज, यूं समझ लीजिए साइज का कॉन्सेप्ट के बहुत सारी चीजों में जो चीज बड़े साइज की होगी, वो, यानी कि चार प्रोडक्ट रखी हुई हैं, जो प्रोडक्ट बड़े साइज की है, जो प्रोडक्ट बड़े साइज की है, जो प्रोडक्ट बड़े साइज की है, वो प्रोडक्ट दोस्तों, अम, वो अटेंशन ज्यादा सीख करेगी, वो अटेंशन ज्यादा कैच करेगी। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद दोस्तों है इंटेंसिटी। ये दोस्तों इंटेंसिटी का दोस्तों यहाँ पे कॉन्सेप्ट कुछ ये है कि वो चीज जो जोर शोर के साथ होगी, कि कलर बहुत ब्राइट होंगे, जो तवज्जो को खींच रही होगी। वंस अगेन, इन सब में एक्सटर्नल में वही बात है जो इवेंचुअली आपको तवज्जो आपकी ले रहा है, और वो आपकी तवज्जो अपनी तरफ ले रहा है बिकॉज या तो आप उसको जानते हो, या उसका साइज बड़ा है, या इंटेंसिटी ज्यादा है, या कॉन्ट्रास्ट है, या रिपीटेटिव है, वगैरह वगैरह वगैरह। बेटा आज का टॉपिक शुरू होता है, और ये रिवीजन इसलिए कराया क्योंकि ऐसा ना हो मैं आगे बढ़ जाऊं और क्लास में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो जिन्होंने चीजें रिवाइज नहीं की हुई। बेटा वन बाय वन शुरू करते हैं और इस बात को समझाता हूँ। पहले तो ये बात समझें कि ये जो हेड है, इसको पहले अलग से हेडिंग डालें। बेटा रजिस्टर्स निकालें, सबके रजिस्टर साथ रखे हुए। चले, माद, इस्माइल, हमजा, रुमैसा, अब्दुल हई, अमान, क्या नाम है, अमान। जल्दी बेटा रजिस्टर्स निकालें, साद रजिस्टर्स निकालें, और अपने रजिस्टर्स को साथ रखें। मैं कुछ बात करवा रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ, आपने वो जहन में रखनी है।
सब रेडी होके मुझे बताएं। रजिस्टर्स पेन रेडी। सही, सब रेडी है, जबरदस्त। हम्माद 1 मिनट पूरा हो गया बेटा, आ जाओ। मनीष, चलो। दोस्तों एक बात तो बताओ, मुझे ये बताओ कि क्या जिंदगी में ऐसा ही होता है कि जो हम परसीव कर रहे होते हैं मामला वैसे ही निकलता है? एक बात का जवाब तो दो कि जैसा हम परसीव करते हैं किसी इंसान को, किसी दोस्त को, क्या हमेशा हकीकत में वो वैसे ही निकलता है, या कभी कभार हमें जबरदस्त वाला फायदा होता है, धोखा लगता है, हम समझते हैं। हाँ, तो जिस तरह इंसान से हम कभी कभार धोखा खाते हैं, इसी तरह अपनी सोच में भी बहुत सारी चीजों से धोखा खाते हैं। मेरी परसेप्शन ये थी कि मैं ब्राउन शुगर यूज करूंगा, और ब्राउन शुगर का जो टेस्ट है ना, टेस्ट पे कोई फर्क नहीं आएगा। सिर्फ समझो बेटा एग्जाम्पल को, आई रिपीट, मेरी परसेप्शन क्या थी बेटा? सर आपकी परसेप्शन ये थी कि सर आप कह रहे हैं, आप ये सोच रहे थे कि मैं ब्राउन शुगर यूज करूंगा तो मेरे टेस्ट पे कोई फर्क नहीं आएगा, यानी मेरा टेस्ट अपनी जगह रहेगा चीजों का। अब सर ये आपकी सोच थी, आपने इस चक्कर में ब्राउन शुगर खरीद ली। जब आपने सर ब्राउन शुगर खरीदी, तो क्या जरूरी है ऐसा ही हुआ हो? मेरी बातों का जवाब दीजिएगा प्लीज। क्या जरूरी है ऐसा ही हुआ हो? नहीं सर, ऐसा तो एक्चुअल में हुआ ही नहीं। बल्कि आपने जब ब्राउन शुगर टेस्ट की और टेस्ट की, तो आपने कहा नहीं यार, इसमें तो वो वाली बात ही नहीं है, जो बात जो हम लोग, वो जो सिंथेटिक पूरी पॉलिश हुई हुई शुगर लेते हैं। तो आपने कहा नहीं यार, इसमें तो वाली बात ही नहीं है। दोस्त, आप एक्चुअली ये बोल रहे हो कि मेरी परसेप्शन का हुआ है धोखा। आप एक जैकेट खरीदते हो बेटा, मेरी एग्जांपल्स को सुनना। जैकेट खरीदते हो, और जैकेट खरीदते हुए आपको लगता है यार ये कैसी गर्म जबरदस्त जैकेट है, मजा आएगा यार, वैसे ही मुझे ट्रिप पे जाना है, मुझे ये जैकेट बहुत हेल्प करेगी। और आप उसको देखते हो, इस चक्कर में आप खरीद भी लेते हो। आप जब पहनते हो और फार्म हाउस जाते हो पिकनिक पे, अब आपको हवा जो है ना इसके अंदर भी आ रही होती है, और ऐसी जबरदस्त आ रही होती है कि आप बोलते हो यार कि जैकेट पहनो ना पहनो बराबर ही लग रहा है, कोई मुझे खास फायदा तो नहीं हो रहा, मैं तो इतने पैसे दे दिए, ये सोच के दे दिए कि मुझे इस जैकेट से फायदा होगा। तो आपको आपका दोस्त बोलेगा देखा धोखा हो गया। आप पूछोगे, आप बोलोगे भाई किसने कहा धोखा हो गया? वो बोलेगा देखो तुम्हारी सोच क्या थी, तुम्हारी मेंटल पिक्चर क्या थी। आप बोलोगे भाई मेरी मेंटल पिक्चर ये थी, इस चीज को देख के दिल में ये आया कि यार ये तो जबरदस्त सर्दियों में पहनने की चीज है, जाड़े आ गए, जाड़ों में ये चीज पहनने की चीज है। अब जैसे ही वो आपको ये चीज बताएगा कि भाई आपसे गलती हुई है, तो आप समझ जाओगे यार मेरी परसेप्शन का मसला हो गया है। बेटा किसका मसला हुआ है दोस्तों, रिपीट करो। परसेप्शन का मसला हुआ है। इतनी बात क्लियर हुई? अब मैं अब मैं एक छोटी बात करता हूँ ना। परसेप्शन का मसला आपके पास ये पहली दफा तो नहीं हुआ, आपकी लाइफ में तो परसेप्शन के मसाइल जिंदगी में कई मौकों पे हुए हैं, बहुत जगहों पे हुए हैं। कोई समझा सकता है मुझे कहाँ परसेप्शन में हमें धोखा हुआ होगा? जस्ट थिंक ऑफ सम एग्जांपल्स। चैट पे आ जाए दोस्तों, हमें एक्टिव होना है, ठीक है? हमें एक्टिव होना है। सही, रेडी। अब मुझे बताएं दोस्तों, जिंदगी में वो कौन सी प्लेसेस हैं, वो कौन सी इंस्टांसेस हैं जहां पर हमें धोखा हुआ, या जहां पे हमारी परसेप्शन गलत गई? एग्जाम्पल चाहिए दोस्तों। मैं आगे तब बढ़ूंगा जब आप मुझे एग्जाम्पल देंगे जी। स्टार्ट करें एग्जाम्पल देना, वरना टू वे जब कम्युनिकेशन नहीं होगी तो बेटा फायदा ही नहीं होगा। यार मजा आ गया, क्या एग्जाम्पल्स हैं, जबरदस्त।
ऐसा हो सकता है कि आपका दोस्त आपको बोले यार क्या टेस्ट है यार वहां पे खाने का, आप जाएं और आप बोलें क्या टेस्ट है यार, क्या है इसमें, क्या है। जब आप खाएं तो आपको डिफरेंट डिफरेंट लगे। इसी तरह एक एग्जांपल और आई है, मैं कुछ एग्जांपल रिपीट कर रहा हूँ, बहुत अच्छी। ऑनलाइन शॉपिंग पे तो धोखा ही धोखा है, बहुत धोखा होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल धोखा है, लेकिन बहुत धोखा होता है, ये बात सच है। और बताओ। जी हाँ, जैसे हम कहते हैं ना, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर्स। तभी मैं कहता हूँ फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इस बात को मैं एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि मैं कहता हूँ नहीं यार, फर्स्ट इंप्रेशन इज नेवर द लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन उनके लिए लास्ट इंप्रेशन होता है जिनके अंदर सब्र नहीं है, वो पहले जल्दी कंक्लूड कर लेते हैं। अल्लाह पाक ने भी हमें फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन नहीं रखा, बल्कि हमारा लास्ट इंप्रेशन इज द कोर इंप्रेशन। किसी ने सारी जिंदगी गुनाह करके तौबा कर ली, किसी ने किसी को तकलीफ पहुंचाई, लेकिन तौबा करके फिर माफी मांग ली और उसके लॉस को कंपनसेट कर दिया, तो वो तो अच्छा है। बल्कि शायद उसने बहुत अच्छा काम किया। इसी तरह कभी और परसेप्शन ये होती है कि दोस्तों, मैं वो पला पेपर उठा लूंगा, वो मैं इतने दिन में कवर कर लूंगा, वो परसेप्शन थी, रियलिटी डिफरेंट निकल आती है। ये तो मैं लिख लूंगा, ये तो कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। अभी एक स्टूडेंट मिला, मतलब वो स्टूडेंट ऐसा है शायद बीएमबीएस एक दफा भी लग के पढ़ के शायद नहीं दिया, उसको लग के पढ़ के देना कहते हैं प्रॉपर। वो दिए चले जा रहा है, फर्म में भी है, आर्टिकल्स भी कर रहा है, आई बिलीव, और फिर बीएमबीएस रुक गया और कैफ रुका हुआ है। तो भाई उसकी परसेप्शन ही गलत चल रही है अभी तक। वो फिर कहता है यार मुझे सब आता है, यार मैं तो सही किया था। आप मुझे बताएं इसके पास होने के चांसेस कितने कम है, क्योंकि वो अपनी वीकनेस को फाइंड आउट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा कर ही नहीं रहा। वो बोलता है मैं फिर पास पेपर रिवाइज कर लेगा, फिर आखिरी महीने में पढ़ेगा, फिर चला जाएगा। अब एक अरसे से, कई सालों से तो मैं उसे बीएमबीएस में देख रहा हूँ, लेकिन कभी ना उसने कोई कॉपी चेक कराई, ना कभी कोई आंसर चेक कराया। देखो कभी, देखो एक तो उसके नसीब की बात, दूसरी बात बेटा, कभी कभार ऐसा होता है कि लोग अपने आप को या अपनी स्किल्स को ओवर रेट कर जाते हैं, अंडर एस्टिमेट नहीं करते, ओवर एस्टिमेट कर जाते हैं। बेटा फिर इसका इम्पैक्ट ये निकलता है कि बहुत सारे रिजल्ट्स जो आने चाहिए वो आते नहीं है, और देयरफॉर बाद में फिर मुश्किल होती है। बात क्लियर हुई दोस्तों? एक आईएएस है, एक आईएफआरएस है, तुमने कहा यार ये मुझे बहुत अच्छा आता है, मैं इसकी प्रैक्टिस नहीं करूंगा, इसके सवाल को तो मैं डायरेक्ट देख लूंगा। अच्छा भाई इतने स्मार्ट हो माशाल्लाह, बेटा इसके सवाल को जब डायरेक्ट देने जाओगे ना बेटा फंस सकते हो। ऐसा नहीं करो बेटा, थोड़ी तैयारी करके चले जाओ। अब आपने इसको ये क्यों बोला भाई, उसको तो ये बात अच्छी नहीं लगी। लेकिन जब पेपर में गया, या जब सवाल करने का वक्त आया, तो उस वक्त उसको भी लग पता जाएगा जो बात की जा रही थी के पीछे प्रैक्टिकली कुछ रीजन था। ठीक है दोस्तों, चले अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, तुम ये बात कर रहा था आपसे कि जरूरी नहीं है जो हम परसीव करें वो रियलिटी हो। देर आर मेनी इंस्टांसेस जब हमारी रियलिटी, हकीकत किसी चीज की अलग होती है, और हमारा दिल दिमाग कुछ और कह रहा होता है। आइए, इसको बेटा बोलते हैं परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स। क्या कहते हैं बेटा, बोलो? परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स। नोट कर लो पेपर के लिए, इस अटेम्प्ट के लिए भी बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मुझे असल में पता भी नहीं चल रहा, हम क्लास में होते हैं ना, पता चल रहा होता है सामने क्या एक्सप्रेशन आ रहे हैं, और लोग एक्टिव हैं नहीं हैं, जान मार रहे होते हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं चीखूं, आवाज हाई करूं, पिच को स्लो करूं, क्या करूं? आई डोंट नो मेरी आवाज कैसी आ रही है, लेकिन आपका चैट बॉक्स का रिस्पांस मुझे कुछ ना कुछ बताएगा। परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स, परसेप्शन के धोखे, परसेप्शन के धोखे। बोलो बेटा मेरे साथ, परसेप्शन के धोखे। ठीक है,
अब सुने, आगे बढ़े। मेरे स्क्रीन नजर आया? पहली प्रॉब्लम का नाम बताओ। बेटा ये इज इट परसेप्शन के धोखे और नॉट एबल टू परसीव द राइट वे। देखो आप मेरी बात सुनो ना, एक भिखारी आया, भिखारी आपके सामने आकर कहता है भाई यार घर में ये है, फलाना है, किराएदार ये है, और हम ये हैं, और माँ बीमार है, और ये है वो है। आपने कहा ओ हो, आपकी जेब में आपकी कैफ की फीस थी, अब मैं कैफ बाद में दे दूंगा, अभी ये चैरिटी कर देता हूँ। कर दी। आप गाड़ी घुमा के फिर यू टर्न लेके निकले, आपको थोड़ी देर हो गई थी आगे किसी काम से, आपने देखा वही बंदा किसी और से मांग रहा है जो आपको कह रहा था बस साहब शुक्रिया अब मैं घर जा रहा हूँ मेरे सारे मसले हल हो गए। मुझे बताओ, आप नहीं परसीव कर सके, ये परसेप्शन का धोखा हुआ ना? धोखा हुआ ना? ठीक। अगली बात। अब बेटा ये नाम बेटा कितने हैं? चेक करो, नाम बताओ बेटा कितने हैं? 5। मेरे दोस्तों, पांचों की पांचों बातें, पांचों की पांचों बातें वन बाय वन हम समझेंगे, और ये 5 की 5 इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट। पहला मसला है स्टीरियोटाइपिंग। सर स्टीरियोटाइपिंग किसे कहते हैं? मेरे दोस्तों, स्टीरियोटाइपिंग इसे कहते हैं कि लोग किसी एक बेस, आप किसी को उठाओ, किसी को देखो, और उसको किसी एक कैरेक्टरिस्टिक की बेसिस पे, किसी एक कैरेक्टरिस्टिक की बेसिस पे आप पर्टिकुलर इमेज बना दो उसके बारे में। मैं एग्जांपल देता हूँ। भाई एक लड़का है, वो स्मोकिंग कर रहा है, एग्जांपल दे रहा हूँ, जस्ट एग्जांपल, मैं नहीं करता, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ। आपने कहा यार ये स्मोकर है, तो यार ये पता नहीं यार, ये नशे करता होगा यार, ये फना भी करता होगा, ये भी करता होगा, सिगरेट पीने वाले ऐसे होते हैं और वैसे होते हैं। क्या पता, क्या पता, उसने ये सिगरेट उठाई हुई सेकंड दफा उठाई है अभी जिंदगी में, और अभी भी दोस्तों के साथ बैठा हुआ है, तो दोस्त अच्छे नहीं है, लेकिन दोस्तों ने ये चीज उसको जो है ना वो पकड़वा दी है, वो बेचारा जो है ना फंस गया है, और वो उनके चक्कर में पी रहा है। बाकी हैबिचुअल नहीं है, आदत नहीं है, उल्टे चक्रों में नहीं है। याद रखें, आपने कहा स्मोकर्स ऐसे होते हैं, क्या कहा बेटा आपने? स्मोकर्स ऐसे होते हैं। ये आपने एक पूरी जमात के बारे में बात कह दी, पूरे ग्रुप के बारे में एक बात कह दी कि मेरी नजर में तो स्मोकर्स ऐसे ऐसे होते हैं। इतनी बात बेटा क्लियर हो रही है? कुछ समझ में आ रही है बात? कि आपने इमेज बना दी और एक्चुअल में वो नहीं नहीं निकला। समटाइम्स इसका ताल्लुक कल्चर से होता है बेटा, ये लिखने वाली बात है। समटाइम्स ताल्लुक कल्चर से होता है, समटाइम्स रिलीजन से होता है, पॉलिटिकल ग्रुप से भी होता है। ठीक है, एज से, जेंडर से। कुछ लोग बहुत टॉल होते हैं, उनके बारे में परसेप्शन आती है फला फला फला। कुछ लोग बहुत शॉर्ट हाइटेड होते हैं, उनके बारे में इमेज कुछ और आ जाती है। ठीक है, तो बहुत हैवी है, ओवर वेट है बहुत ज्यादा, उसके बारे में परसेप्शन कुछ और आती है। बेटा ये सब चीजें आपको क्या बता रही हैं? ये एक ही चीज की तरफ इशारा दे रही है, धोखा हो जाता है, धोखा, धोखा। इतनी बात क्लियर? अगली बात पे चलते हैं। अब इसमें एक और बात, ये हर वक्त गलत नहीं होता। ये सोच मैं कह रहा हूँ हर वक्त गलत नहीं होती। आप जिंदगी में हर एक को इतना चांस नहीं दे सकते कि मैं भाई नहीं भाई, मुझे नहीं पता इसका बैकग्राउंड क्या है, नहीं भाई मैं नहीं देख रहा। अरे भाई, आपको लाइफ हमेशा इतना मौका थोड़ी देगी कि आप किसी को जज किए बगैर आगे बढ़ो। भाई आपने एक मामला करना है, मेरा एक बंदा पार्टनर बन रहा है, मुझे पता चला भाई फलां कम्युनिटी का है, फलां जबान बोलता है, फलां लोगों के साथ उठता बैठता है, फलां जगह इसकी गैदरिंग है। तो भाई जो जहन में सोच बन रही है ना, उस सोच को सामने रख के ही मैं पार्टनरशिप करूंगा। क्यों? क्योंकि यार
ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। तो कुछ जगहों पे जहाँ बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है, ये स्टीरियोटाइपिंग आपको हेल्प करती है कि आप क्विकली ना अपना रास्ता निकाल के चले आते हो। तो मैंने कहा हमेशा नेगेटिव नहीं होती, कभी कभार ये बिल्कुल सही जगह पे ही पहुंचाती है। ठीक है। लेकिन इसमें धोखा ये होता है कि हर बंदा एक जैसा नहीं होता। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा। नंबर 2, हेलो इफेक्ट। बेटा पहले पढ़े फिर बताता हूँ। दोस्तों ये जो उसकी डेफिनेशन है ना, ये भी बुक की डेफिनेशन है, लेकिन इससे बेहतर ये होगा कि मैं इसकी डेफिनेशन को चेंज करूं। और मैं ये करूं कि इट इज डिस्क्राइब एज when someone draws a general impression based about an individual based on either a single or very limited number of characteristics. This impression then influences how someone feels and thinks about the character, the individual. दोस्तों सब रेडी हैं, इसको पढ़ लिया है। तो दोस्तों अब इसमें ऐसा होता है कि आप ये करते हैं कि हेलो इफेक्ट उठाया आपने, और एक दोस्तों, लेकिन अब पता है क्या आता है, इसको जब बंदा पढ़ता है और स्टीरियोटाइपिंग को पढ़ता है ना, तो कंफ्यूज हो जाता है। तो फिर मैं करता क्या हूँ कि मैं स्टीरियोटाइपिंग और इन दोनों को डिफरेंशिएट करके समझाता हूँ, और ऐसे समझाता हूँ कि उनके जहन में बैठ जाती है ये बात कि स्टीरियोटाइपिंग, जब हम कहते हैं कि स्टीरियोटाइपिंग, और हमारे पास दूसरी चीज है दोस्तों, एंड हेलो इफेक्ट।
इन दोनों का फर्क को समझाना और समझना और उसको फिर एक्सप्लेन करना, ये वाकई एक टेक्निकल पॉइंट होता है दोस्तों। मैं आपके सामने इसको एक्सप्लेन करता हूँ और कोशिश करूंगा। मेरे ख्याल आपके सामने स्क्रीन नहीं आ रही है। क्या आप स्टीरियोटाइपिंग और हेलो इफेक्ट लिखा हुआ देख रहे हैं? ओके, सब साथ। बेटा ये एक ऐसा फर्क बताने जा रहा हूं, बुक में नहीं है, ये नहीं मिलेगा आपको। इसका एक हल बता रहा हूं, इसको नोट कर लो। बल्कि पहले सुनो, पहले सुनो, पहले सुनो। हेलो, स्टीरियोटाइपिंग क्या था? आपने किसी को देखा, आपको पता चला कि ये बाहर से आया हुआ है। यू सी समवन, ठीक है। आपने उसको बोला अच्छा ये ये वहां से ताल्लुक रखते हैं। आपने उनको एक कैटेगरी से शामिल कर दिया, आपने उनको एक ग्रुप में शामिल कर दिया। बेटा नोट करते जाओ बेटा ये बात। कि ये फला वाले हैं, ये तो उस जगह से ताल्लुक रखने वाले हैं, ये जबान बोलने वाले हैं, ये ऐसे हैं, ये फलाने हैं। कुछ बात क्लियर हो रही है? आपने किसी को देखा एंड आपको जब आपने बोला अरे अच्छा, मैं नाम इस वजह से नहीं ले रहा बेटा कि बहुत सारे लोग हो सकता है इससे वो किसी भी एग्जाम्पल से कोई बुरा मान भी जाए। लेकिन मैं अगर यूं बोलता हूँ, एक इंडियन पे बात कर लेता हूँ, अच्छा तुम इंडियन हो, तो अब एक कैटेगरी आपने असाइन कर दी उसको, इंडियन। आपको पता है ना, बाहर की मार्केट्स गंदी करने वाले, फर्म्स के रेट गिराने वाले, बाहर की मार्केट गंदी करने वाले हैं कौन? सर यही है, ये इंडियंस ही हैं। तो अब मेरे दोस्तों बात समझो कि आपने कैटेगरी लगा दी ना बेटा। ये कैटेगरी में अगर जिक्र आएगा कैटेगरी का, तो आप सवाल में, आई रिपीट, अगर कैटेगरी का जिक्र आएगा बेटा, तो जहन में रख लेना कि कैटेगरी का ताल्लुक इस बात से होगा, इस बात से होगा, मैं रिपीट करता हूं बेटा, कि कैटेगरी का ताल्लुक इस बात से होगा कि आप उस कैटेगरी को एक मीनिंग असाइन कर दोगे। आई रिपीट, आप उस कैटेगरी को एक मीनिंग असाइन कर दोगे। रिपीट करो मेरे साथ बेटा, आप उस कैटेगरी को एक मीनिंग असाइन कर दोगे। अब बोलोगे ये फला कैटेगरी का है, ठीक है, ये कर दोगे आप। लेकिन जब बेटा बात होगी डिफरेंट, जब बात आएगी हेलो इफेक्ट की, तो कैटेगरी असाइन नहीं होगी। मैं सवाल की तैयारी करा रहा हूं। एग्जाम्पल, यार मैंने घड़ी पहनी हुई है, अच्छा कौन सी रिस्ट वॉच है? पूछने वाले ने आपसे पूछा कि तुम्हारी रिस्ट वॉच जो तुमने पहनी हुई है बेटा, ये कौन सी वॉच है? तो आपने कहा यार ये स्विस वॉच है। और अब फौरन जहन में आया कि यार स्विस वॉचेस तो बहुत मशहूर हैं, जैसे जापानीज कार्स। बस ये सोचना कि जापानीज कार है ना तो अच्छी होगी, स्विस वॉच है ना तो अच्छी होगी। बेटा यही है स्टीरियोटाइपिंग, यही है बेटा स्टीरियोटाइपिंग। इतना समझ में आया? हेलो इफेक्ट क्या है मैं वो अब समझाता हूँ। बेटा हेलो इफेक्ट क्या है मैं वो समझाता हूँ। मेरे दोस्तों हेलो इफेक्ट ये होता है, आप किसी को देखो, मैं लिखता हूं समवन, और उसकी आप कोई आदत देखो, आप उसकी कोई हरकत देखो, कोई एक आध करेक्टरिस्टिक देखो उसकी आप। सही है? आई रिपीट,
आप जिसको देख रहे हो उसकी आपको कोई आदत नजर आए, यू सी समबडी एंड ऑल ऑफ अ सडन यू फोकस कि यार ये बंदा जो है ना, ही इज कंटिन्यूसली ही इज कंटिन्यूसली सेइंग, यार कसम से यार, कसम उठा ले यार, कसम से यार, यार कसम से यार, कसम से कसम से कसम से कसम से कसम से, हर थोड़ी देर बाद कसम से। आपने कह दिया अबे इससे बड़ा झूठा नहीं होगा अभी यहाँ पे कोई, इतनी कसमें खा रहा है। बेटा ये एग्जांपल याद रहेगी, इफ somebody is taking swears up, swear upon God, swear upon God, swear upon God again and again, then he or she is more likely to be less acknowledging this fact that he or she is in the state of promise। मुश्किल है। बेटा यहाँ तक की बात समझ में आई सबको? कुछ क्लियर हुआ दोस्तों को? इतनी बात क्लियर हुई सबको? आगे बढ़ूं? अच्छा, अगली बात, नेक्स्ट बात है बेटा, अब आ रही है सिलेक्टिव परसेप्शन। सर सिलेक्टिव परसेप्शन किसे कहते हैं? बेटा सिलेक्टिव परसेप्शन किसे कहते हैं? एक मिसाल दो बेटा आपको। जी कोई बताएगा प्लीज, सिलेक्टिव परसेप्शन किसे कहते हैं? थोड़ी कोई हिम्मत कर ले अगर तो मजा आ जाएगा। सिलेक्टिव परसेप्शन, ठीक है, सिलेक्टिव परसेप्शन किसे कहेंगे दोस्तों? हाँ, आप चीजों को वो इंटरप्रेट करें जो आपके अपने इंटरेस्ट है, एक्सपीरियंस है, एटीट्यूड है, बैकग्राउंड है। मैं इसकी एग्जांपल देता हूं, व्हेन somebody follows a particular political party, सही है। अच्छा आप एक बात बताओ, इफ somebody is like कि यार वाह जबरदस्त यार, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए ना, अब कोरोना नहीं फैलेगा, ठीक है, और एग्जाम्पल देते हैं ये एक पॉलिटिकल पार्टी का फैसला है, और उस पार्टी के लोग इस फैसले को डिफेंड करने लग जाएं और बोले यार क्या फैसला है, देखो कितना फर्क पड़ेगा, देखो बेटा कितना फर्क पड़ेगा इससे। आप उसकी सोच अच्छी बन रही है, वो इस बात को अच्छा कह रहा है, वो इस बात को अच्छा कह रहा है, किस बात को दोस्तों? इस बात को अच्छा कह रहा है अ, कि बहुत अच्छा फैसला है। तो बेटा इसकी परसेप्शन अपनी टीम, अपनी इसकी वजह से, अपनी किसकी वजह से? एफिलिएशन की वजह से। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? डन हो गई? अब एक मिनट, आप लोग का क्विज आया है मेरे पास रिव्यू होने के लिए। बेटा क्विज चैप्टर नंबर 2 का है, बस अभी आज ही मेरे टॉपिक्स कंप्लीट होंगे तो आपका क्विज है, फर्स्ट ऑनलाइन क्विज है। अब इसके अंदर हम बहुत ज्यादा तो लोगों के ऊपर स्क्रूटनी नहीं कर सकते, लेकिन आपसे उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह ईमानदारी से टेस्ट करेंगे। लेकिन बेटा असल मकसद तो इसका है कि इस बहाने कुछ ना कुछ पढ़ लोगे, चलो इस चक्कर में ही बच्चे कुछ किताब खोल लेंगे, तो कुछ पढ़ाई जो बिल्कुल नहीं होती उनकी पढ़ाई हो जाएगी, और जिनकी कुछ ना कुछ पढ़ाई होती है वो थोड़ा सा और एक्टिव हो जाएंगे। बाकी तो
टेस्ट बहुत सुकून से हो जाएगा। मेरा ख्याल है शायद व्हाट्सएप ग्रुप पे ही आपको लिंक भेजा जाएगा अभी कोई 5-10 मिनट बाद, जब ये टॉपिक कंप्लीट होगा हमारा। तो बच्चों, सिलेक्टिव परसेप्शन का मतलब ये कि वो पॉलिटिकल पार्टी वाला इस फैसले को भी डिफेंड कर रहा है। क्या बात है। फॉर एग्जाम्पल कोई ये कहे यार महंगाई हुई है, अरे यार कितनी अच्छी चीज है महंगाई यार, सोचो महंगाई होगी तो दुकानदार को ज्यादा पैसे मिलेंगे यार। ओहो, ये सिलेक्टिव परसेप्शन। ठीक है। इसी तरह, क्योंकि उसको क्यों ये बेहतर लग रहा है, क्योंकि उसको पार्टी पसंद है। इसी दोस्तों मैं कहता हूं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, लॉकडाउन की न्यूज आई और कुछ एम्प्लॉइज खुश हो गए, बोला अबे जबरदस्त, अब सर्दियों में हम ब्लैंकेट में रहेंगे, ब्लैंकेट में ही लैपटॉप ऑन करेंगे, वहीं से यूज करेंगे, वहीं वापस सो जाएंगे। उनकी परसेप्शन ऐसी है। भाई तुम्हारा काम ऐसा है कि तुम वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, मजदूर मजदूरी वर्क फ्रॉम होम से नहीं कर सकता। क्या होगा भाई इसका नतीजा? बेरोजगारी, परेशानी। परसेप्शन पे डिपेंड करता है कि लोग कैसा परसीव करते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान कोई बात, यहाँ तक की बात के बाद। अब आओ बेटा, अच्छा सिलेक्टिव परसेप्शन सामने आया ही नहीं, आई एम सो सॉरी, स्क्रीन मेरे ख्याल है सामने आई नहीं थी, अब आई है। एक सवाल आया है खुबैब का, मैं खुबैब के सवाल का डायरेक्ट जवाब देता हूँ, आप लोग पहचान जाएंगे सवाल, मतलब समझ जाएंगे। अगर स्टीरियोटाइप और हेलो इफेक्ट दोनों में किसी को आप देख रहे हो, किसी चीज को देख रहे हो या इंसान को देख रहे हो, अगर आपने उसका शुमार किसी ग्रुप से कर दिया कि फला जबान वाले, फला इलाके वाले, ये वाले वो वाले, किसमें आएगा बोलो? बोलो बोलो बोलो, किसमें आएगा? शाबाश, फला जबान वाले, फला इलाके वाले, ये किसमें आएगा बेटा बोलो? स्टीरियोटाइप। और बेटा अगर आप ये बोलते हो ऐसी हरकत करने वाले ऐसे होते हैं, इलाके वाले को नहीं बोल रहे, ग्रुप को नहीं बोल रहे, आपने बोला अच्छा ये हरकत कर रहा है तो ऐसा होगा, इसको बोलेंगे हेलो। बस इतना फर्क है बेटा, इतना फर्क है, याद रखना। सिलेक्टिव परसेप्शन बेटा आपके सामने मैंने बता दी, मैं फिर रिपीट करता हूँ। कुछ लोग ये होते हैं, वो सिलेक्टिवली देखते हैं, वो बोलते हैं कि यार ये सेलिब्रिटीज की लाइफ कितनी अच्छी होती है, कुछ लोग कहते हैं यार ये पॉलिटिशियंस की लाइफ कितनी अच्छी होती है। अरे भाई, ये जो इनकी लाइफ होती है या इनकी लाइफ के अंदर ये चीजें होती हैं, ये चीजें तो वो होती हैं कि जो ये अपना चल रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, आपको तो इनकी पब्लिक फेस नजर आ रहा होता है, बट एक्चुअली और प्रैक्टिकली दोस्तों केस ये होता है कि पीछे बहुत सारी और प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर फ्रीली मूव नहीं कर पाते, इंडिपेंडेंट नहीं होते, और ये सब इश्यूज इनके साथ चल रहे होते हैं। ये जो आजादी इनकी खत्म हो गई है, इसको आप परसीव क्यों नहीं कर लेते? इसको आप क्यों नहीं परसीव कर लेते? आप खाली उसको परसीव करते हो कि यार प्रोटोकॉल है, मजे होंगे, इतना बड़ा घर है, इतने ट्रिप्स हैं। एक्चुअली आपकी परसेप्शन क्या है बोलो? सिलेक्टिव है, सिलेक्टिव है। सही है, क्लियर। और याद रखें ये जो सब बातें हैं ना, स्टीरियोटाइपिंग हो गई, ये आपके कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट हो गए, सिलेक्टिव परसेप्शन हो गई, दोस्तों याद रखो ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, कोई किस चीज को क्या परसीव करता है, कोई किसको क्या परसीव करता है। लेकिन एक बात याद रहे कि स्टीरियोटाइपिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि स्टीरियोटाइपिंग बात करती है इस बारे में, स्टीरियोटाइपिंग बात करती है दोस्तों इस बारे में, आई रिपीट, स्टीरियोटाइपिंग बात करती है इस बारे में कि एक इलाके वाले, ग्रुप वाले, डॉक्टर्स, आईटी, फला, ये तबका ऐसा होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टीरियोटाइप। और हेलो अफेक्ट में तबके की बात नहीं आती, सही, किसी ग्रुप की बात नहीं आती। वो बोलते हैं ये वाली हैबिट, मुझे ऐसा लगता है ये वाली हैबिट वाले ऐसे होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? आप किसी को देखते हैं वो बैठा हुआ अपने पैर हिला रहा है बार बार, आपने बोला यार ये बहुत बेसब्रा है, इसमें सब्र नहीं है, ये पैर हिला रहे हैं ना बार बार। ठीक है, क्लियर। बेटा नेक्स्ट आते हैं, कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। बहुत अहम सवाल है।
दोस्तों रेडी रहिएगा, ठीक है। सेकंड लास्ट बात है आज की। जी मोहम्मद साद आपने सही कहा, अहमद आबिद आपने भी सही कहा, बिल्कुल हम बात सही कह रहे हो। आ जाओ भाई, कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। बेटा इस बात को मेरी समझो, मैं आपको अभी समझा रहा हूँ कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। बेटा कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि आप यूं समझो, एक छोटी सी एग्जांपल को। ये देखो बेटा, हंसना नहीं है, कंट्रोल करना है हंसी को। और वाकई ऐसा होता है। 1 2 3। मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ BMBS के फाइनल मॉक की। पहला स्टूडेंट आया और उसकी कॉपी मैंने देखी, दूसरे स्टूडेंट की कॉपी देखी, तीसरी कॉपी देखी। ये ये बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड बच्चा था, बस फॉर्मेलिटी के लिए एग्जाम में बैठा था। इसने 3 सवाल किए थे आउट ऑफ 10, और इस वाले ने 4 किए थे आउट ऑफ 10। इतने में एक चौथी कॉपी आती है, और उस चौथी कॉपी में ये होता है कि 10 में से 10 सवाल किए थे, कि ये एवरेज थे। लेकिन आपको पता है धोखा क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे परसेप्शन का धोखा ये होगा कि एग्जामिनिंग टीम इस चौथे बच्चे को, ये जो चेक करने वाला है, चौथे बच्चे को बहुत पढ़ा लिखा परसेप्शन में देखेगी, क्योंकि ये बहुत बुरे थे। इस बुरे के बाद इन्होंने तो पूरा पेपर ही अटेम्प्ट नहीं किया था, आधा भी नहीं किया था, इसने 10 सवाल अटेम्प्ट किए। इसका इंप्रेशन वैसे ही अच्छा आ जाएगा। एग्जाम्पल बदलते हैं, बिल्कुल रिवर्स करते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल को ये करते हैं दोस्तों कि पहली कॉपी आती है, 10 में से 10 सवाल पूरे। दूसरी कॉपी 10 में से 10 सवाल। तीसरी कॉपी 10 में से 10 सवाल। और बेहतरीन, सबने अपना 100% दिया होता है। फिर एक कॉपी आती है, उसमें से उसमें 10 में से 10 सवाल होते हैं। सॉरी, यही वाली कॉपी आती है, एवरेज। तो कब से एग्जामिनिंग टीम जिन सवालात को देख रही है वो कितने हैं? 10 में से 10, 10 में से 10, 10 में से 10। लेकिन किस क्वालिटी के सवाल देख रही है? हाई क्वालिटी या लो क्वालिटी? हाई क्वालिटी। तो अब इसके चक्कर में होगा ये जो एवरेज वाला है ना, ये बुरी तरह रगड़े में आएगा, इसको मार्क्स कम मिलेंगे। इधर इसको ज्यादा मिल जाएंगे कंपैरेटिवली, क्योंकि ऊपर सारे ही फारिग बैठे थे। तो कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट ये होता है। मैं इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ, और बड़ी अजीब सी एग्जांपल है, लेकिन समझने के लिए बुरी एग्जांपल नहीं है। अल्लाह ना करे किसी को मोबाइल छिनता है। अब लास्ट टाइम स्नैचर आए थे ना, तो वॉलेट भी देके चले गए थे पैसे निकाल के, सिम भी देके चले गए थे, और बाइक की चाबी भी करीब फेंकी थी, मिल गई। अब जो स्नैचर आया है ना, उसने चमाड़ भी मारा है, उसने वॉलेट भी ले लिया है, उसने सिम भी वापस नहीं करी। अब आप कह रहे हो यार पिछले वाले बड़े खानदानी चोर थे यार, देखो चोरी करके गए, डकैती मार के गए, तकलीफ नहीं दी यार। अब आपको ये ऐसा लग रहा है कि ये जन्नती टाइप लग रहा है आपको, मतलब वो अच्छा लग रहा है आपको। आपने लगा नहीं यार ये अच्छा है यार, ये बहुत प्यारा है यार, ये तो अच्छा आदमी था यार, पिछले वाला कितना अच्छा था। ये जो आपको अच्छा लग रहा है ना बेटा, उस वक्त तो ये भी बुरा लग रहा था। अच्छा इसलिए लग रहा है कि आपको
एक फिरौन जैसा एक और मिल गया है, मतलब नॉट एग्जैक्टली फिरौन, बुरा मिल गया है। तो एक बुरा ऐसा मिला कि आपको पिछले बुरे सब अच्छे लगे। भाई एक टीचर ने पनिश कर दिया आपको, हमने बोला भाई ये क्या यार, क्लास से निकाल दिया। दूसरी टीचर ने चमाट भी मारे, पनिश भी की, प्रिंसिपल के ऑफिस में ले गई। तो आपको पहली मिस बहुत अच्छी लगेंगी, क्योंकि यार उन्होंने ख्याल रखा है। बेटा इसको बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। बोलो क्या बोलते हैं, बोलो इसको क्या बोलते हैं बेटा, बोलो कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। बेटा याद रहेगा या नहीं ये बताओ, बेटा कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट याद रहेगा या नहीं? रहेगा याद? पक्की बात है? बढ़ो आगे। नेक्स्ट बात, परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स की आखिरी बात पे जाता हूं मैं अब। प्रोजेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट और अहम जगह। बेटा प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझिएगा। इसमें बेटा एक स्टोरी आएगी जो आप इंशाल्लाह इजीली अंडरस्टैंड कर जाओगे। स्टोरी ये है कि आप एक ऐसे आदमी हो, एम्प्लॉय अप्रेजल मीटिंग चल रही है। मैनेजर साहब ने सबऑर्डिनेट को बुलाया है और उसको बता रहे हैं तुम्हारी परफॉर्मेंस में ये पॉजिटिव्स हैं और ये नेगेटिव्स हैं थोड़े से। वो बंदा सुन रहा है। अब एट द एंड ऑफ द मीटिंग ये कहता है कि प्लीज आई वांट इंक्रीज इन माय सैलरी। मुझे अपनी सैलरी में इंक्रीज चाहिए। कौन कहता है बेटा? सबऑर्डिनेट कहता है मुझे अपनी सैलरी में इंक्रीज चाहिए। ठीक है, मुझे अपनी सैलरी में इंक्रीज चाहिए। मैनेजर गुस्से में आता है और वो ये सोचता है कि अगर मैं इसको ये बोलूंगा ना काम करना है करो वरना जाओ, करने वाले बहुत हैं। जुमले बोलो बेटा मेरे साथ। काम करना है तो करो वरना जाओ, हमारे पास काम करने वाले बहुत हैं। अगर वो ये जुमले बोलता है, यानी मैनेजर अगर ये बात करता है, तो मैनेजर के पीछे सोच क्या है मैं आपको वो बता रहा हूँ। मैनेजर की अपनी सोच ये है कि इससे ये बंदा डर जाएगा और बोलेगा नहीं साहब सैलरी मत बढ़ाओ, मेरी नौकरी यहीं पे रहने दो, मैं कहाँ जाऊंगा। ये सोच किसकी है बेटा, बोलो बोलो बेटा, ये सोच किसकी है जल्दी बताओ। मैनेजर की सोच है, शाबाश। किसकी सोच है बेटा? मैनेजर की। सोच क्या है? अगर मैं इसकी सैलरी अगर मैं इसकी सैलरी इंक्रीज नहीं करूंगा और ये बोलूंगा कि बेटा
तुम्हारी नौकरी का सवाल है, तो वो डर जाएगा और हमें उसकी सैलरी इंक्रीज नहीं करनी पड़ेगी। जैसे ही मेरे बच्चों आपने ये बात सुनी, आप आपने इतनी बात सुन ली, अब मुझे बताओ आगे एम्प्लॉय का रिस्पॉन्स अगर ये आया, थैंक यू वेरी मच, मैं जा रहा हूं, तो अब मैनेजर की क्या औकात रही कि उसको रोके? क्योंकि भरम में तो उसको बोल दिया कि भाई तुम्हें जहां जाना है जाओ, तनख्वाह नहीं बढ़ेगी। क्योंकि मैनेजर ने ये प्रोजेक्ट किया कि यार, प्रोजेक्ट कहते हैं आगे की तरफ, उसने ये सोचा कि अगर मैं होता तो मैं तो यही करता कि सॉरी कर देता। ये सोचकर उसने ये कार्ड खेला, उसने ये कदम उठाया, और दूसरे बंदे ने बोला ठीक है भाई मैं जा रहा हूं। इतना बोलना था, इतना बोलना था कि वो बंदा चला गया। आपकी परसेप्शन ने आपको मरवा दिया। आपको लगा कि आपकी धमकी काम करेगी, वो धमकी जो आपने दी उसने एक्चुअल में काम कर दिया। समझ में आई बात? बेटा ये क्यों हुआ? क्योंकि उसको लग रहा था कि ऐसा होगा नहीं, उसने तो भरम में बोल दिया। आगे बात कहाँ बिगड़ी? बात वहां बिगड़ी दोस्तों, जब वो उसने परसेप्शन के आगे काम कर दिया। ठीक है, यानी वो वाकई काम कर गुजरा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है बेटा? डन है? मुश्किल चीज तो नहीं है, आसान चीज समझाइए। ठीक है, ओके देन बेटा, अब आएगा हमारे पास इट्स क्विज टाइम। क्विज के अंदर बेटा आपके पास सिंपल एक लिंक आएगा, आप आराम से उस लिंक को पढ़ेंगे, उस लिंक को वहीं आंसर कर देंगे गूगल फॉर्म की फॉर्म में। गूगल फॉर्म की सूरत में मैंने ये क्विज कंडक्ट करना है। मेरे पास अपना पोर्टल भी था, ARTD का भी पोर्टल है, चीजें हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम गूगल के डॉक्यूमेंट्स में ये काम कर रहे हैं। ठीक है जी। और बहुत बहुत छोटा सा एक केस है। नंबर 2 के अंदर एक पोर्टर की सेक्शन 7 की बात है, और एक और सेक्शन 7 की बात है। एक 6 मार्क्स का सवाल है, एक 6 मार्क्स का है, और आखिरी वाला, पहला वाला 8 मार्क्स का है। तो मुश्किल नहीं है। जो लंबा केस भी दिख रहा है वो लंबा है नहीं, वो छोटा है। जी बेटा, पढ़ने का टाइम दे दूंगा बिल्कुल। बेटा अगर चैप्टर 2 नहीं पढ़ा हुआ, मेरी वीडियोस देख लो फिलहाल तो मैं ये कह सकता हूँ बेटा सुकून से कर लोगे आप। आप एक काम कर लेना, ये टेस्ट अपनी सहूलियत से दे दें। ठीक है, ग्रुप पे बता दें कि आप कब देंगे ये टेस्ट, वो दे दें। बाकी बात बेटा इंशाल्लाह ग्रुप पे करते हैं, हमारे ऑफिशियल ग्रुप पे ये चीज होगी इंशाल्लाह। ठीक है, चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। बाकी जिनका टेस्ट अभी है वो अभी अभी टेस्ट देंगे। ठीक है, चलें, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नहीं ना, वो चलो अभी पढ़ के नहीं। चलो नहीं, क्या बोले भाई? स्टूडेंट्स एडमिन की तरफ से ये आया कि भाई अ, मतलब 12:30 तो बहुत कम हो जाएगा, 1:45 तक का टाइम देते हैं, 1:45 तक का टाइम है आपके पास।